जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल के बारे में। हाल ही में आईपीएल के 16वें सीजन की समाप्ति हुई और इस 16वें सीजन का जो फाइनल था वो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इसमें सीएसके ने गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है और इसके साथ ही आईपीएल की सबसे सफलतम टीमों के तौर पर सीएसके स्थापित हो गई है, जिसने मुंबई के भांति 5 बार आईपीएल का खिताब तो जीता ही है, परंतु सबसे ज्यादा बार फाइनल खेलने वाली टीम भी यही है। और इसके साथ आईपीएल के सबसे सफल कप्तान जो है वो महेंद्र सिंह धोनी हैं दोस्तों, याद रखना है। लेकिन हम आईपीएल का डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले एग्जाम्स में आईपीएल से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आने वाली एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आने की संभावना है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे आईपीएल में पर्पल कैप किसने जीती है, आईपीएल में ऑरेंज कैप किसने जीती है, सबसे ज्यादा बार आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लें। आज के इस लेक्चर में आईपीएल प्रारंभ कैसे हुआ उस पर भी बात करेंगे और 2008 के पहले सीजन से लेकर 2023 के लेटेस्ट सीजन तक हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। आप लोग इसका एक अच्छा नोट्स बना लीजिएगा ताकि जब भी इस प्रकार की चीजें आती हैं तो आपसे छूटे ना। क्लियर? अगर हम बात करें आईपीएल के प्रारंभ की दोस्तों, तो 2007 में ललित मोदी जो रहा, इसके मन में विचार था, इसने कहा था कि आईपीएल जैसा टूर्नामेंट आना चाहिए और ललित मोदी को आईपीएल के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ही भ्रष्टाचार के आरोप में देश से बाहर है, तो इसको खुद को पकड़ने की व्यवस्था चल रही। जैसे ही भारत आएगा तो छोड़ना नहीं है इसको। तो आईपीएल का संस्थापक ललित मोदी को माना गया और इसका पहला चेयरमैन, पहला आयुक्त भी ललित मोदी ही था, ये याद रखिएगा। 2007 में यह व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया और पहली बार 2008 में आईपीएल का सीजन खेला गया था। आप लोगों को याद रखना है, जब आईपीएल का सीजन पहली बार खेला गया तो इसमें 8 टीमें शामिल की गई थी, जिसमें दिल्ली की, कलकत्ता की, जिसमें मुंबई की टीम थी, चेन्नई की टीम थी, हैदराबाद की डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी, तो ऐसी राजस्थान की टीम, ये टीम मिलाकर 8 टीमें आईपीएल में प्रारंभ में थी। लेकिन अगर हम लेटेस्ट 2 सीजन की बात करें तो यहाँ 2 टीमें और आपको देखने को मिल रही है, गुजरात और एक लखनऊ। तो इस प्रकार से वर्तमान में आईपीएल में टोटल 10 टीमें हैं। तो हाल ही का जो सीजन हुआ उसमें आईपीएल की 10 टीमें खेल रही थी, लेकिन प्रारंभ से 8 टीमों के द्वारा आईपीएल होता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहला सीजन कब खेला गया था दोस्तों, तो याद रखेंगे पहला सीजन खेला गया था 2008 में और ये जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, याद रखना है। क्लियर? चलिए अब एक एक करके आईपीएल के हर एक व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये फोटो 2023 में जैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का 5वीं बार खिताब जीता तो इस प्रकार से जश्न हुआ था। आईपीएल चैंपियन 2023 कौन रही? चेन्नई सुपर किंग्स रही। और ये तस्वीर के क्या ही कहने, ये तस्वीर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली तस्वीर हुई। धोनी भावुक भी हुए, जड्डू को अपने ऊपर उठा लिया, गोद में ले लिया और कहीं ना कहीं ये एक अलग भावुकता वाला माहौल देखने को मिला जो अब तक के आईपीएल से सबसे अलग रहा था, है ना। और यहीं पर अगर हम इस आईपीएल की पूरी व्यवस्था की बात करें दोस्तों, जीतने वाले टीमों की बात करें, अवार्ड्स की बात करें, तो आईपीएल का जो चैंपियन रहा वो सीएसके रहा। 20 करोड़ की राशि मिलती है जीतने वाले को, फर्स्ट को 12.5 करोड़ के आसपास राशि मिलती है विजेता को। उपविजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस। इसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इसके कप्तान कौन? पांड्या। अब देखिए ऑरेंज कैप की बात कर लें दोस्तों, तो आईपीएल में ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जो पूरे आईपीएल के सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो आईपीएल 2023 के सीजन में ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाए थे शुभमन गिल ने। अलग ही रहा ये खिलाड़ी, जब मैदान में आ जाए तो ये मान लीजिए कि रन मारकर जाएगा, ये सोचकर लोग चल रहे थे। शुभमन गिल 890 रन बनाए और
ऑरेंज कैप जीत ली है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला रहे। अगर हम पर्पल कैप की बात करें, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, याद रखिएगा पर्पल कैप जो है वो मिलती है किसको? पर्पल कैप मिलती है उस खिलाड़ी को जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो इस आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिए 28 विकेट किसने? मोहम्मद शामी ने, याद रखना है। अगर हम सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करें तो आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा 36 छक्के लगाए हैं फाफ डुप्लेसिस ने, जो आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान थे। सबसे ज्यादा चौके की बात करें दोस्तों तो शुभमन गिल ने लगभग 85 चौके लगाए हैं, याद रखिएगा। अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ दी सीजन की बात करें 2023 के आईपीएल में सबसे वैल्यूएबल अगर कोई खिलाड़ी रहा तो वो शुभमन गिल रहे। बहुत शानदार बैटिंग की, 3 शतक लगाए इन्होंने। हालांकि एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने 4 शतक लगाए हैं और इसके साथ ही आता है जॉस बटलर, इन्होंने भी 4 शतक लगाए एक सीजन में, ठीक है। लेकिन यह याद रखिएगा शुभमन गिल ने 3 शतक लगाए हैं, ठीक। प्लेयर ऑफ द मैच, जो फाइनल मैच हुआ गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इस फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बेहतर पारी खेली थी डेविड कॉनवे ने, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और आईपीएल में सीएसके के लिए खेल रहे थे। अगर हम बात करें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ खिलाड़ी अगर कोई रहा है आईपीएल 2023 में तो वो रहा है दोस्तों यशस्वी जायसवाल। उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है, मुंबई से खेलता है और राजस्थान की टीम राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2023 के आईपीएल में खेल रहा था। तो यशस्वी जायसवाल जो है उन्होंने शतक भी लगाया, इमर्जिंग प्लेयर माने गए। सीजन का इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर किसको कहा गया है? तो इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल जो है वो जाने गए हैं आरसीबी की तरफ से, और ग्लेन मैक्सवेल वैसे ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी है, याद रखना है। तो ये कुछ अवार्ड रहे, विनर्स रहे जो आईपीएल 2023 के रहे हैं। इनमें से कोई सा भी एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस अगर आने के हैं दोस्तों तो वो यहां से हैं, कौन सा? पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, इसके बाद याद रखिएगा इमर्जिंग प्लेयर, और यहां से। तो ये याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है कि बेस्ट कैच ऑफ द सीजन। बेस्ट कैच ऑफ द सीजन मिला राशिद खान गुजरात टाइटंस से खेल रहे हैं और ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। फेयर प्ले, सबसे बेहतर ईमानदारी से क्रिकेट खेलने वाले कौन रहा है? दिल्ली कैपिटल्स, इनके जो कप्तान थे डेविड वार्नर थे, उनको ये पुरस्कार मिला है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभमन गिल गुजरात टाइटन। सीजन का सबसे लंबा छक्का मारने का जो अवार्ड है वो भी फाफ डुप्लेसिस को मिला, 115 मीटर का छक्का मार दिया था इन्होंने। तो ये रहे इंपॉर्टेंट विनर्स जो अवार्ड आईपीएल में हर बार दिए जाते हैं अलग अलग श्रेणी में, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस आईपीएल में एक अलग बात देखिए कि धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल के मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी बने, सबसे ज्यादा आईपीएल मैच जीतने वाले खिलाड़ी हैं और सबसे सफल कप्तान है। विराट कोहली आईपीएल में इस बार शतक लगा देते हैं 2, और 2 शतक लगाने के साथ ही आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो 7 शतक विराट कोहली के नाम है, याद रखिएगा। और आईपीएल के 2023 वाले सीजन में ही विराट कोहली 7000 से ज्यादा रन बना चुके हैं आईपीएल में। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली हैं। और एक और चीज याद रखिएगा कि आईपीएल 2023 का जो सीजन स्टार्ट हुआ तो इसका फर्स्ट मैच जो हुआ था वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के नाम से जान रहे हैं, इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। ये अहमदाबाद में है। तो 2023 के आईपीएल का पहला मैच भी यहीं खेला गया था और 2023 के आईपीएल का फाइनल मैच भी यहीं खेला गया था। पहला मैच भी गुजरात चेन्नई के बीच में हुआ था और अंतिम मैच 2023 के आईपीएल का वो भी गुजरात और चेन्नई के बीच में हुआ। पहले मैच में गुजरात जीती थी, अंतिम मैच में चेन्नई जीत गई, ये याद रखिएगा। और एक और बात याद रखने वाली है कि जो ये बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम के तौर पर भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आईपीएल के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं 2008 से लेकर अभी तक के। अगर हम देखें आईपीएल का पहला मैच, आईपीएल का प्रथम मैच हुआ था 18 अप्रैल 2008 को। ये हुआ था केकेआर और आरसीबी के बीच में। ये बहुत
बड़े लेवल पर हम बोल सकते हैं ऐतिहासिक मैच था। ये मैच 2008 में जब हुआ था तो कोलकाता नाइट राइडर और आरसीबी खेल रहे थे। आरसीबी की तरफ से पहली बॉल फेंकी थी आईपीएल की, वो थे प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ने आईपीएल की पहली गेंद फेंकी थी, याद रखना है। और ये वही मैच था जिसमें ब्रैंडन मैकुलम ने 158 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, याद रखिएगा। अगर हम बात करें आईपीएल का पहला विकेट, तो आईपीएल का पहला विकेट लिया था जहीर खान ने, और किसको आउट किया था? आउट किया था सौरभ गांगुली को। और कैच किसने लिया था? जैक कैलिस ने। तो आईपीएल का पहला कैच जैक कैलिस ने लिया। प्रथम खिलाड़ी जो आउट हुआ वो सौरभ गांगुली थे, और प्रथम विकेट लिया जहीर खान ने। पहली बॉल फेंकी प्रवीण कुमार ने, ठीक है। चलिए, पर आईपीएल का पहला शतक हम बोले तो ब्रैंडन मैकुलम ने लगाया था, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, याद रखिएगा। जैक कैलिस अफ्रीका के खिलाड़ी थे, याद रखना है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो प्रथम शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है आईपीएल में? तो मनीष पांडे। मनीष पांडे जो रहे वो आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रहे। आईपीएल में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकी गई है हरभजन सिंह के द्वारा। हरभजन सिंह ने आईपीएल के अब तक के इतिहास में 160 मैचेस में लगभग 1268 डॉट गेंदें फेंकी हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए, आईपीएल 2023 की एक नई मुहिम रही। इस आईपीएल के अंतिम मैचों में यह किया गया है कि एक डॉट बॉल अगर होती है, खाली गेंद होती है जिस पर कोई रन नहीं मिलता, उस पर बीसीसीआई 500 पेड़ लगाएगी। तो सोचिए, अगर ये स्कीम पहले चल रही होती तो अभी तक कितने सारे पेड़ लग जाते। तो एक अच्छी मुहिम है पर्यावरण के प्रति बीसीसीआई की कि आईपीएल 2023 में जो डॉट गेंदें हुई हैं उसके हिसाब से पर डॉट गेंद पे 500 पेड़ लगाने वाला बीसीसीआई एक सराहनीय कदम है। अगर हम एक सीजन में डॉट गेंद की बात करें दोस्तों, एक सीजन में डॉट गेंद सबसे ज्यादा फेंकी है डेल स्टेन ने, 212 गेंदें डॉट, जिसपे कोई रन नहीं गया। अगर आईपीएल 2023 में हम डॉट गेंद की बात करें दोस्तों, तो आईपीएल 2023 में मोहम्मद शामी ने 188 डॉट गेंदें फेंकी हैं। मतलब मोहम्मद शामी ने 16 मैच खेले और इन 16 मैचों में जितने भी 4-4 करके ओवर डाले हैं, उन ओवर में 188 गेंदें ऐसे फेंकी जिस पर खिलाड़ी एक भी रन नहीं ले पाए, याद रखिएगा, ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आईपीएल में पहली बार ऑरेंज कैप विजेता कौन है? शॉन मार्श, ठीक है। शॉन मार्श जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और ये जब ऑरेंज कैप पहली बार जीते थे तो ये पंजाब से खेल रहे थे। शॉन मार्श जो है वो ऑरेंज कैप विजेता थे पहली बार, याद रखिएगा। और ऑरेंज कैप किसको दी जाती है? ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जो एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाता है। सबसे ज्यादा शतक अभी बताया मैंने विराट कोहली के नाम पर है, 7 शतक लगाए, और इनसे पीछे हैं कौन? यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज जो हैं वो 6 शतक के साथ दूसरे नंबर पर विराट के बाद। सबसे ज्यादा विकेट अगर कोई लेने वाला है तो युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जो इस बार राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे हैं और पहले आरसीबी की तरफ थे, तो युजवेंद्र चहल जो है वो 143 मैच में 187 विकेट ले चुके हैं, याद रखिएगा। इनके पीछे कौन है? ड्वेन ब्रावो है जो पहले चेन्नई की तरफ से खेलते थे, और उनका मूल जो टीम है देश वो वेस्ट इंडीज है, ठीक है। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। सबसे ज्यादा मैच में कप्तानी वाले खिलाड़ी कौन है? वो महेंद्र सिंह धोनी एज अ कप्तान। सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस भी 5 बार खिताब जीता है और सीएसके भी 5 बार खिताब जीत चुका है। लेकिन दोनों की तुलना करें तो सबसे सफल टीम है सीएसके एमएसडी की। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार फाइनल खेलने वाला भी टीम है। अगर व्यक्तिगत स्कोर की बात करें आईपीएल में तो सबसे उच्च स्कोर बनाया था क्रिस गेल ने, 175 रन मारे, तो लगभग 17-18 के आसपास छक्के मारे थे इस इनिंग में। तो क्रिस गेल ने 175 रन मारे, सबसे बड़ा स्कोर है। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा दोस्तों? तो सैम करन रहा। सैम करन जो है वो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी है, और ये लंदन ब्रिटेन की जो टीम है, इंग्लैंड की, उस टीम का खिलाड़ी है, और इसको लगभग 18.5 करोड़ में खरीदा गया था। और सोच लीजिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अगर हम एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा एक पारी मतलब एक मैच में, आईपीएल के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने में अल्जारी जोसेफ आगे हैं, जिन्होंने 6 विकेट लिए हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 2019 में। सोहेल तनवीर पाकिस्तान के राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे थे 2008 में, 6 विकेट लिए थे। एडम झम्पा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और ये कहीं ना कहीं पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से खेल रहे थे धोनी की कप्तानी में। 2016 में इन्होंने भी 6 विकेट लिए थे, ठीक है। तो एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम भी आप लोगों को पता है। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम भी आपको पता है। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम भी आपको पता, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, सीधे फैक्ट्स में, बाद में कॉपी में उतार लीजिएगा। आगे देखें तो दोस्तों आईपीएल विनर लिस्ट 2008 से लेकर 2023 तक।
2008 से 2023 तक कौन कौन सी टीम आईपीएल जीती है और कौन सी नहीं जीती, वो नाम यहां पर क्लियर हो जाएंगे। जैसे 2023 में सीएसके जीता है गुजरात को हराकर। कहां पर हुआ था? फाइनल अहमदाबाद में। 2022 का देखें तो गुजरात टाइटन का यह पहला सीजन था और पहले ही सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने खिताब जीत लिया था। फाइनल में राजस्थान रॉयल को हराया था, अहमदाबाद में ही फाइनल हुआ था। अगर 2021 की बात करें तो 2021 कोरोना का समय रहा, सीएसके ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया और हराकर जीती थी ये टीम दुबई में। अगर हम बात करें 2020 की तो 2020 में मुंबई ने टाइटल जीता था, फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराया था, दुबई में हुआ था फाइनल। ये दोनों फाइनल कब के हैं? जब कोरोना का दौर चल रहा था उस समय के हैं। 2019 की बात करें तो मुंबई इंडियंस जीता था, फाइनल में सीएसके को हराया था, हैदराबाद में हुआ था फाइनल। फिर बात करें 2018 की, सीएसके जीता था, हैदराबाद को हराया था मुंबई में। फिर बात करें 2017 में मुंबई जीता था, पुणे की टीम थी वो पुणे की टीम को हैदराबाद में हराया था, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं पुणे की जो टीम रही वो यहां पर आपको देखने को मिलती है 2016-17 में। 17 में हम बात करें तो पुणे को हराया था, कब? हैदराबाद में मुंबई ने, ठीक है। फिर हम बात करें दोस्तों 2016 की, सनराइजर्स हैदराबाद ने खिताब जीता था और आरसीबी को फाइनल में हराया था बेंगलोर में। फिर 2015 की बात करें तो मुंबई ने खिताब जीता, चेन्नई को हराकर, कोलकाता में हुआ था फाइनल। 2014 में कोलकाता जीता था, किंग्स 11 पंजाब को फाइनल में हराया था, बेंगलोर में हुआ था फाइनल। 2013 में मुंबई जीता था, चेन्नई को हराकर, कोलकाता में हुआ था फाइनल। 2012 में कोलकाता जीता था, चेन्नई को हराकर, चेन्नई में हुआ था फाइनल। 2011 में चेन्नई सुपर किंग जीता था, बेंगलोर को हराकर, चेन्नई में हुआ था फाइनल। 2010 में चेन्नई जीता था, मुंबई को हराकर, मुंबई में हुआ था फाइनल। 2009 का जो आईपीएल था उसमें डेक्कन चार्जर्स, एडम गिलक्रिस्ट को याद कीजिए, कप्तान हुआ करते थे, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हराया और जोहान्सबर्ग, ये का जो साउथ अफ्रीका वहां पर हुआ था ये आईपीएल। तो याद रखिएगा आईपीएल साउथ अफ्रीका में हो चुका है, दुबई में हो चुका और भारत में, 3 देशों में आईपीएल हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस देश में आईपीएल नहीं हुआ, तो भारत, दुबई मतलब और अफ्रीका, तो ये 3 देश आप याद रखिएगा। और 2008 का राजस्थान रॉयल ने जीता था चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर मुंबई में। अब देखिए यहां पर भी चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में है, यहां पर भी चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में, यहां पर भी फाइनल में, यहां पर भी फाइनल में है, यहां पर भी फाइनल में है, तो लगातार चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में है। और देखिए जो पुणे की टीम रही ये भी धोनी की टीम है, यहां पर भी धोनी फाइनल में है। तो यहां पर लगभग हर 1 साल बाद देखिए चेन्नई फाइनल में है, और अगर फाइनल में नहीं है तो जीत रही है। देखिए यहां पर देखो जीत रही है या फाइनल में खेल रही है, तो सबसे सफल टीम के तौर पर चेन्नई है, याद रखिए। अगर हम बात करें दोस्तों अभी तक, तो यहां पर दिल्ली जो है वो फाइनल एक भी बार नहीं जीता, फाइनल में खेला जरूर है दिल्ली। देखिए आपको यहां पर 2020 में दिल्ली जो है वो फाइनल में जाता दिखता है, लेकिन यहां पर देखिए जीता नहीं, एक भी जगह पर दिल्ली का नाम नहीं है। तो याद रखिएगा कि एक जगह पर यहां पर 2009 में दिखाई पड़ता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा यहां पर डेक्कन चार्जर है, ये याद रखिएगा, यहां पर दिल्ली है, ये डेक्कन चार्जर यहां पर दिल्ली है, दिल्ली एक भी बार नहीं जीता है। अगर हम बात कर लें आगे तो यहां पर आरसीबी देखिए यहां पर भी फाइनल में दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, और एक बार और ऊपर बात करें यहां पर भी दिख रहा है। इसके बाद तो फाइनल तक भी नहीं, और आरसीबी भी एक बार फाइनल नहीं जीता है। इसका मतलब यह है कि विराट कोहली अभी तक नहीं जीते हैं एक भी बार क्या आईपीएल का खिताब। सब लोगों को इस बार लग रहा था कि विराट कोहली जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीते हैं। तो दिल्ली की टीम जो है और आरसीबी की जो टीम है बेंगलोर वाली, ये ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी बार जीतने में नहीं आई है। अगर हम बात कर लें दोस्तों यहां, तो देखिए सबसे ज्यादा बार टाइटल जीतने वाले मुंबई इंडियंस की बात करें तो 5 बार जीते हैं, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में और 20 में सॉरी। अगर सीएसके की बात करें 5 बार जीते, दोनों बराबर हैं, 10 में, 11 में, 18 में, 21 में, 23 में, तो 5 बार जीत चुके हैं। कोलकाता तीसरी सफल टीम है, 2 बार जीती है, 2012 में और 2014 में शाहरुख खान की टीम है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें 1 बार जीती है, राजस्थान रॉयल 1 बार जीती है, डेक्कन चार्जर्स 1 बार जीती है और जीती है। तो यहां पर आपको 6 टीमें दिख रही हैं जीतती हुई, बाकी की टीमें जीतती हुई नहीं दिख रही हैं अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, यही पूछ ले कि कौन सी टीम अभी तक एक भी बार आईपीएल का टाइटल नहीं जीत पाई है, तो ये 6 टीम का नाम याद रख लीजिए, इसके बाद वाली कोई भी टीम नहीं जीती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑरेंज कैप विनर्स की हिस्ट्री देखें कि अभी तक ऑरेंज कैप किस किस खिलाड़ी ने जीता है।
अगर हम ऑरेंज कैप की देखें तो 2008 में पहला टाइटल हुआ था आईपीएल का। तो 2008 में जो आईपीएल का पहला टाइटल हुआ, पहला सीजन था, इस आईपीएल के पहले सीजन में शॉन मार्श, याद रखिएगा, पंजाब की तरफ से खेल रहे थे और इन्होंने 11 मैचों में 616 रन बनाए थे और ये पहली बार जीते थे आईपीएल ऑरेंज कैप। इसके बाद बात करें 2009 में मैथ्यू हेडन चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 12 मैच में 572 रन बनाए थे और ये दूसरी बार ऑरेंज कैप जीते थे। 2010 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मुंबई की तरफ से खेलते हुए 15 मैचों में 618 रन बनाए, T20 क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया था और सचिन भी जीत चुके हैं ऑरेंज कैप। 2011 में क्रिस गेल जीतते हैं आरसीबी की तरफ से, 2 शतक लगाए थे, 350 लगाई थी, 608 रन मारे थे। 2012 की बात करें तो अगेन क्रिस गेल जीते आरसीबी की तरफ से, 14 मैच में 733 रन बनाकर 50 मारी और 1 शतक लगाया था। 2013 की बात करें तो माइकल हसी सीएसके की तरफ से खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, अभी कोच के तौर पर हैं सीएसके में, याद रखिएगा माइकल हसी। 17 मैच खेले थे और 733 रन बनाए थे। 2014 रॉबिन उथप्पा कोलकाता की तरफ से खेले थे, 16 मैच में 660 रन बनाए थे। अगर बात करें 2015 में डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं, हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 14 मैच में 562 रन बनाए। 2016 में विराट कोहली रहे, विराट कोहली ने 16 मैच में 973 रन बनाए। याद रखिएगा आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? किंग कोहली के नाम है, विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने 16 मैच में 973 रन बनाए और अभी तक यहां तक कोई नहीं पहुंचा, यहां तक कि 900 तक नहीं छुआ भाई। सुमन गिल भी 890 के आसपास तक आए हैं, याद रखिएगा। 4 शतक लगाए थे और 750 लगाई थी विराट ने। 2016 में एक अद्भुत परफॉर्मेंस रही थी। 2017 में डेविड वार्नर ने फिर जीता हैदराबाद की तरफ से, 14 मैच में 641। 2018 केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, 17 मैच में 735 रन बनाए। इस बार केन विलियमसन नहीं थे, इसकी जगह पर खेले गए थे चेन्नई में कौन, ये याद रखिएगा, मिल गया था अजिंक्य रहाणे को जो मौका मिला है उसमें कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अब बात करें और इसके बाद 2018 तक पहुंच गए। 2019 में फिर से डेविड वार्नर को मिला है, 12 मैच 692 रन। 2020 में केएल राहुल ने पंजाब की तरफ से खेलते हुए 14 मैच में 670 रन। 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके 16 मैच में 635 रन। 2022 में जॉस बटलर जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं 17 मैच में 863 रन और 2023 में शुभमन गिल 17 मैच में 890 रन। अब देखिए यहां पर इन सब खिलाड़ियों के नाम अगर देखें तो अगर ऑरेंज कैप की रेस में देखा जाए तो कौन से खिलाड़ी आपको दिखने को मिलते हैं ज्यादा बार। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा बार ऑरेंज कैप किसको मिला है, तो यहां पर देखो डेविड वार्नर 2019 में भी जीते हैं और अगर हम पीछे जाएं तो डेविड वार्नर 2017 में भी जीते हैं। तो डेविड वार्नर कितनी बार जीते हैं? 2 बार डेविड वार्नर। अब यहां देखिए क्रिस गेल और क्रिस गेल, तो क्रिस गेल कितनी बार जीते हैं? तो 2 बार। तो 2 बार क्रिस गेल और डेविड वार्नर एक साथ बोल सकते हैं कि जीते हैं आईपीएल में ऑरेंज कैप का खिताब। इसके अलावा सबको एक एक बार ऑरेंज कैप मिला है, ठीक। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस खिलाड़ी को अभी तक ऑरेंज कैप नहीं मिला है, तो ये याद रख लीजिएगा किसको मिला है। अब हम बात करते हैं पर्पल कैप की। पर्पल कैप किसको दी जाती है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है एक सीजन में। तो देखिए 2008 में सोहेल तनवीर पाकिस्तान के गेंदबाज थे, क्योंकि शुरू में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी आईपीएल में हिस्सा ले सकते थे, बाद में इनको बैन कर दिया गया था जब मुंबई हमला हुआ था और बाकी की सब चीजें हुई थी, तो ठीक है। तो सोहेल तनवीर राजस्थान रॉयल 11 मैच 22 विकेट लिए थे। अगर 2009 की बात करें तो आरपी सिंह आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे, पहले ये डेक्कन चार्जर्स में थे, तो 16 मैच में 23। 2010 में प्रज्ञान ओझा को मिला, 2011 में मलिंगा को मिला, 2012 में मॉर्नी मॉलगल को मिला, 2013 में ड्वेन ब्रावो को मिला, 2014 में मोहित शर्मा को मिला, 2015 में ड्वेन ब्रावो को मिला, 2016 में भुवनेश्वर कुमार और 2017 में भुवनेश्वर कुमार। अब यहाँ देखिए ड्वेन ब्रावो को यहाँ पर 2 बार मिल चुका है और भुवनेश्वर कुमार को 2 बार मिल चुका है, ठीक है। तो 2 बार इन खिलाड़ियों को, 2 खिलाड़ियों के नाम हमने अलग कर लिए, ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार, जिनको आईपीएल में अगर हम बात करें 2017 तक 2 बार पर्पल कैप का खिताब मिला। अब यहां पर देखिए 2018 में एंड्रू टाई, 19 में इमरान ताहिर, 20 में कसिको रवाड़ा,
21 में हर्षल पटेल, 22 में चहल, 23 में मोहम्मद शामी। मतलब अगर सबसे ज्यादा बार पर्पल कैप की बात करें तो यहां पर आपको ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार का नाम दिखाई पड़ता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए आईपीएल में, तो युजवेंद्र चहल ने लिए सबसे ज्यादा विकेट, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखें यहां पर दोस्तों, तो याद रखिए कि ये आईपीएल का पूरा इतिहास रहा और आईपीएल में तो दोस्तों इस प्रकार हमने आईपीएल से संबंधित समस्त फैक्ट्स को देखा है। अब एग्जाम में यहां से अगर कोई फैक्ट आता है, पूछता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे वो छूटना चाहिए, क्योंकि हमने यहां पर सभी चीजों को कवर कर लिया है। बस ये याद रखिएगा कि आईपीएल बीसीसीआई करवाता है और वर्तमान में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो है रोजर बिन्नी साहब हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।